भयानक अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वह व्यक्ति बहुत अमीर था, लेकिन उसके व्यापार में अचानक हुए घाटे के कारण सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। उसे चारों ओर निराशा ही निराशा दिख रही थी और आगे भविष्य नज़र नहीं आ रही थी। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और वह नदी में कूदने के लिए जैसे ही ऊंचे चट्टान के छोर पर खड़ा हुआ कि तभी भगवान बुद्ध आकर उस व्यक्ति को कूदने से रोक लेते हैं। बिजली की चमक में उस व्यक्ति ने देखा कि एक महात्मा उसे कूदने से रोक रहे हैं। तभी भगवान बुद्ध ने उसे उसके निराश होने का कारण पूछा और नदी के किनारे लाकर उसकी सारी बातें सुनी। फिर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से मुस्कुरा कर बोले, तो तुम स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? वह व्यक्ति बोला, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सभी ओर मेरी मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी नहीं बचा रह गया है। फिर भगवान बुद्ध बोले, जैसे दिन के बाद रात होता है और रात के बाद दिन, जब दिन नहीं टिकता तो रात भी कैसे टिकेगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसे ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो जीवन के इस सत्य को जान लेता है वह सुख में सुखी नहीं और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस चट्टान के भांति होता है जो कभी नहीं डगमगाता। वर्षा या धूप, वह एक समान वहीं स्थिर रहता है। सुख दुख को जो संभाव से ले ले, समझ लो उसने स्वयं को जान लिया है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। तुम सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, जैसे हमेशा सुख का ही जिस चीज़ की आवश्यकता है वह उसे पहले ही मिल गया, तो क्या वह किसी उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख न आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जानेगा। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। जो प्रकृति के इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। हाँ दोस्तों, जीवन तो सुख दुख का चक्र है, इसे तो स्वीकार करना ही होगा। यही जीवन का सत्य है। अनुकूल समय में हमें इस पर विचार करना चाहिए और हमारे समक्ष जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो हमें घबराए बिना उसका सामना करना है। और एक बात, हमारे मन में अभी कुछ कमी है और कुछ चाहिए, यह सोच हमारे दुख को बढ़ाता है। इस कहानी में इसी सोच के कारण वह व्यक्ति नदी में अपना प्राण त्यागने जा रहा था। और जब आप दुखी होते हैं तब उस समय यह जरूर सोचे, जैसे सोने में कोई खोट मिलाए बिना आभूषण नहीं बनते, उसी प्रकार जीवन में समस्याएं सुलझाए बिना आत्मविश्वास और जीवन जीने की इच्छा नहीं बढ़ती। धन्यवाद।